अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग इस वक्त लर्न एंड अर्न चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने अब तक टेस्ट की तैयारी नहीं की है या आप अपना सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस चैनल पे साइंस, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, इंग्लिश की सीरीज़ मौजूद हैं। अगर आप टॉप MCQs को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियो के लिंक मौजूद हैं। नाउ लेट्स जंप डायरेक्टली टू द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज सिविक MCQs। MCQ नंबर 1 इज In a democratic system, who holds the ultimate power? जमहूरी निज़ाम में पावर्स किसके पास हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, सदर के पास। ऑप्शन बी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन सी जुडिशरी, अदलिया के पास। ऑप्शन डी द पीपल, अवाम के पास। द राइट आंसर इज पीपल, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट MCQ is what term is commonly used to describe a system of government where the power is divided between a central government and the regional government? What term is commonly used? कौन सी एक टर्म ज़्यादातर यूज़ होती है डिस्क्राइब करने के लिए कि जो गवर्नमेंट है उसने पावर डिवाइड किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में? ऑप्शन ए यूनिटरी, ऑप्शन बी फेडरल, ऑप्शन सी ऑटोक्रेटिक मीन्स खुद मुख्तारी, एंड ऑप्शन डी ओलिगार्किक। द राइट आंसर इज ओलिगार्किक। ओलिगार्किक का मतलब होता है फ्यू, ओली मीन्स फ्यू। तो ये यहाँ पे आ जाएगा कि दोनों के पावर हैं, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कुछ रीजनल गवर्नमेंट के। द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट डज द टर्म सिविल लिबर्टीज रेफर्स टू? सिविल लिबर्टीज का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए फ्रीडम्स दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शन, फर्दों को हुकूमती आमाल से महफूज करने वाले हुकूक। ऑप्शन बी राइट्स ओनली अवेलेबल टू सर्टेन सोशल क्लासेस, सिर्फ मखसूस समाजी तबकात के लिए हुकूक। ऑप्शन सी पावर्स ऑफ द मिलिट्री, फौजी इख्तियारात। ऑप्शन डी इकोनॉमिक प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, हुकूमत की तरफ से दिए गए मुआशी इम्तियाजात। The right answer is option A, freedoms that protect individuals from government actions. The next MCQ is which of the following is a fundamental right in most democratic societies? जमहूरी मुआशरतों में कौन सा बुनियादी हक है? ऑप्शन ए राइट टू बियर आर्म्स, हथियार रखने का हक। ऑप्शन बी राइट टू फ्री स्पीच, आज़ाद ख्याली का हक। ऑप्शन सी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ज़ाती मलकियत का हक। ऑप्शन डी राइट टू वोट, वोट देने का हक। द राइट आंसर इज राइट टू फ्री स्पीच, आज़ाद ख्याली का हक। द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ जुडिशल ब्रांच इन अ गवर्नमेंट? हुकूमत में अदलिया शाख का मकसद क्या है? ऑप्शन ए क्रिएटिंग लॉज, कानून साजी या कानून बनाना। ऑप्शन बी इन्फोर्सिंग लॉज, कानून की नाफिज या कानून लागू करना। ऑप्शन सी इंटरप्रेटिंग लॉज, कानून की तशरीह करना या कानून की तशखीस करना। ऑप्शन डी प्रोपोजिंग लॉज, कानून की पेशकश। द राइट आंसर इज इंटरप्रेटिंग लॉज। द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन द गवर्नमेंट? हुकूमत की एग्जीक्यूटिव शाख का क्या किरदार है? ऑप्शन ए मेकिंग लॉज, कानून साजी करना। ऑप्शन बी इन्फोर्सिंग लॉज, कानून की नाफिज या कानून लागू करना। ऑप्शन सी इंटरप्रेटिंग लॉज, कानून की तशरीह करना। ऑप्शन डी एजुकेटिंग डिस्प्यूट्स, इख्तिलाफात हल करना। द राइट आंसर इज इन्फोर्सिंग लॉज। The next MCQ is which of the following is an example of direct democracy? इनमें से कौन एक मुस्तस्कीम जमहूरियत की मिसाल है? ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वकील जमहूरियत। ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, सदरी जमहूरियत। ऑप्शन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामानी जमहूरियत। ऑप्शन डी सिटीजन्स वोटिंग ऑन लॉज डायरेक्टली, शहरी डायरेक्ट जो वोट कास्ट करते हैं वो। द राइट आंसर इज सिटीजन्स वोटिंग ऑन लॉज डायरेक्टली। द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच इन गवर्नमेंट? हुकूमती निज़ाम में कानून साजी ब्रांच का मुकम्मल किरदार क्या होता है? ऑप्शन ए इन्फोर्सिंग लॉज, कानून लागू करना। ऑप्शन बी मेकिंग लॉज, कानून बनाना। ऑप्शन सी इंटरप्रेटिंग लॉज, कानून की तशरीह करना। ऑप्शन डी इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स, जुराइम की तहकीकात करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मेकिंग लॉज। The next MCQ is group of people united by bonds of race, language, custom, tradition and sometimes religion. Group of people मतलब एक पूरे एक मखसूस लोग जो एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हुए होते हैं रेस की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर, कस्टम, ट्रेडिशन और रिलीजन की बुनियाद पर, तो उन लोगों को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज नेशन।
The next MCQ is what is the purpose of political party in a democratic system? जमहूरी निज़ाम में सियासती जमात का मकसद क्या होता है? ऑप्शन ए टू इन्फोर्स लॉस, कानून लागू करना, ऑप्शन बी टू इंटरप्रीट लॉस, कवानीन की तशरीह करना, ऑप्शन सी टू मेक लॉस, कवानीन बनाना, ऑप्शन डी टू रिप्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज द इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस ऑफ सिटीजन, लोगों के मसले और उनकी राय की नुमाइंदगी और तंजीम करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी टू रिप्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज द इंटरेस्ट एंड ओपिनियन ऑफ सिटीजन्स। द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री? एक मुल्क में एक दस्तूर का असल मकसद क्या है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन की हिदायत देना, ऑप्शन बी टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइन इट्स पावर्स, हुकूमत का निज़ाम कायम करना, ऑप्शन सी टू रेगुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मुआशी पॉलिसीज़ का निज़ाम करना, ऑप्शन डी टू प्रमोट कल्चरल एक्टिविटीज़, सकाफती सरगर्मियों को बढ़ाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइन इट्स पावर्स। द नेक्स्ट MCQ इज अ कंट्री इन विच द टेरिटरी ऑफ बोथ द नेशन एंड द स्टेट कॉन्साइड, वो मुल्क जहाँ पर टेरिटरी जो है दोनों की कंसाइड करे, नेशन एंड स्टेट की। ऑप्शन ए नेशन स्टेट, ऑप्शन बी फ्री इंटरप्राइज, ऑप्शन सी कॉन्फेडरेसी, ऑप्शन डी स्टेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेशन स्टेट। द नेक्स्ट MCQ इज द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द स्टेट मेंटेन्स सोशल ऑर्डर, प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज एंड इन्फोर्सेज बाइंडिंग डिसीजंस ऑन सिटीजन, वो इदारा जो पब्लिक सर्विसेज के बारे में कानून बनाता है और बाउंड होते हैं लोग कि उनके डिसीजंस को हमें पूरा करना है या उनके डिसीजंस पे पूरा उतरना है, या जो उन्होंने हमें पावर्स दिए हैं हमें उन्हीं तक रहना है बाउंड और उससे आगे नहीं बढ़ना है, मतलब अपनी हुदूद से बाहर नहीं निकलना है। तो वो कौन से इदारे होते हैं जो ये सब कुछ रेगुलेट करते हैं? द राइट आंसर इज गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट MCQ इज अ प्लान दैट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर गवर्नमेंट, वो प्लान जो गवर्नमेंट को रूल्स प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी कॉन्फेडरेसी, ऑप्शन सी फेडरल सिस्टम, ऑप्शन डी सोशलिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन। The next MCQ is a government that gives all key powers to the national or central government. उस गवर्नमेंट को क्या बुलाते हैं जो सब पावर्स नेशनल और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को देती है? ऑप्शन ए फेडरल सिस्टम, ऑप्शन बी कम्युनिज्म, ऑप्शन सी यूनिटरी सिस्टम, ऑप्शन डी कैपिटलिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यूनिटरी सिस्टम। द नेक्स्ट MCQ is the government where people choose their representatives. वो गवर्नमेंट जिसमें पीपल्स लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं, मतलब वो जैसे वोटिंग होती है, वोट देने जाते हैं फिर चूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? द ऑप्शन ए इज़ ओलिगार्की, ऑप्शन बी ऑटोक्रेसी, ऑप्शन सी डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डेमोक्रेसी। द नेक्स्ट MCQ इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए स्मॉल ग्रुप होल्ड्स पावर्स, वो गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें एक छोटा सा ग्रुप हो और सारे पावर्स उसके पास हों। ऑप्शन ए ऑटोक्रेसी, ऑप्शन बी कम्युनिज्म, ऑप्शन सी सोशलिज्म, ऑप्शन डी ओलिगार्की। द राइट आंसर इज ओलिगार्की। ओली मीन्स फ्यू, तो मतलब एक छोटा सा ग्रुप, कम लोगों का ग्रुप जो जिसके पास सारे पावर्स हों। द नेक्स्ट MCQ इज अ स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेट्स फोर्थ गोल्स एंड पर्पजेस ऑफ गवर्नमेंट, वो स्टेटमेंट आइन की जो बताए, मकसद बताए और पर्पस बताए गवर्नमेंट का क्या होता है। तो द राइट आंसर इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन के पहले प्रीएम्बल होता है, उसके बाद आइन असल में शुरू हो रहा होता है, लॉज सारे, तो प्रीएम्बल ही बता रहा होता है कि इसमें पूरे में क्या होगा, मतलब हवाला दे देता है पूरे आइन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।